Okay, now exercise 4.2's last question, that is sixth question. Okay, first we'll read out the question. A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each article. ओके ये सिमिलर क्वेश्चन है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज 4.2 का, उसमें जो सेकंड पार्ट था उसका सिमिलर क्वेश्चन है ये. ओके उसमें भी आपको नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल गिवन था. अगर आपको डाउट है तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करो, आप डायरेक्टली वो सेकंड क्वेश्चन भी देख सकते हो. ओके नाउ विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन. पहले हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x. ओके नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x कंसिडर किया है. देयरफॉर कॉस्ट ऑफ आर्टिकल. ओके अभी देखो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या गिवन है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर. ओके यानी कॉस्ट ऑफ आर्टिकल 3 मोर था, यानी 3 ज़्यादा था then twice the number of articles, ओके तो अभी देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने क्या कंसिडर किया है, x. सो 3 प्लस 2x ये होगा कॉस्ट ऑफ आर्टिकल. ओके कॉस्ट है इसलिए ये रुपीस में होगा. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट दे हैव सेड, if the total cost of production on that day was rupees 90. okay so total cost क्या होता है, total cost होता है number of articles multiplied by cost of one article. ओके अभी नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या है हमारा x. सो x मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ आर्टिकल क्या है 3 प्लस 2x. ओके और हम लोगों को क्या दिया है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज रुपीज़ 90. सो टोटल कॉस्ट रुपीज़ 90 है. सो बस अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो ये होगा 3x प्लस 2x स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 90. ओके ये 90 को हम लोग RHS में शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा 0 विच इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90. ओके तो ये अभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है. इसको मैं फिर से लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 विच इज़ इक्वल टू 0. ओके तो अभी आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है. मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो चीज़ें हमको चाहिए. तो मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए, 2 इंटू माइनस 90. 2 इंटू माइनस 90 कितना होता है -180. और एडिशन क्या चाहिए हमको +3. तो ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लिकेशन -80 आना चाहिए और एडिशन +3 आना चाहिए. ओके अब 180 कैसे बनता है, 18 10 180 बनता है. ओके और 18 कैसे बना है 9 2 और 10 कैसे बना है 2 5. ओके तो अभी देखो हमको क्या चाहिए, डिफरेंस हमको दो नंबर का 3 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन में 180 आना चाहिए. ओके अगर मैं 9 2 18 नहीं 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 2 10 10 2 20 29 भी 18 होता है, बट ये भी नहीं चलेगा हमको. ओके कुछ अदर ट्राई करते हैं. ओके हम और ब्रेक करते हैं इसको 18 10 तो ये होगा
2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और ये क्या होगा 10 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा। ओके, तो अगर मैं 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 ये तीनों नंबर साथ में लेता हूँ और ये दोनों नंबर अगर मैं साथ में लेता हूँ 3 इंटू 5 15, सो 12 इंटू 15, देखो मुझे गैप 3 का मिल रहा है अभी ये केस में, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 12 और 15। ओके, तो मुझे क्या चाहिए +3 चाहिए, तो मैं इसको -12 + 15 करूँगा तो मुझे +3 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद -12 इंटू +15 इज़ व्हाट -180। ओके, सो वी गॉट द फैक्टर्स, सो 2x² -12x प्लस 15x -90 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में 2x कॉमन है, तो बचा क्या x -6, और ये दोनों में क्या कॉमन है +15 कॉमन है, बचा क्या x -6 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी ये दो टर्म में क्या कॉमन है, x -6 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं x -6 को कॉमन ले लेता हूँ, बचा क्या 2x + 15, 2x + 15 विच इज़ इक्वल टू 0। अभी ये दोनों ब्रैकेट इक्वल है 0 के, तो इंडिपेंडेंटली इक्वेट करो 0 के साथ, x -6 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड 2x + 15 विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, सो x इज़ इक्वल टू व्हाट, x इज़ इक्वल टू 6 और यहाँ पे x क्या आएगा -15 डिवाइडेड बाय 2 आएगा। ओके, अभी हम लोग क्या x किसको कंसिडर किया हमने, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, सो एलिमिनेट दिस वैल्यू एंड कंसिडर दिस वैल्यू ओनली। ओके, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स are always positive, so x is equal to 6। ओके, सो x is equal to 6। अभी आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स क्या होगा फिर, नंबर, देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू x, हमने x ही कंसिडर किया था ना, और x का वैल्यू क्या है 6, सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल is what, cost of each article is 3 plus 2x, so 3 plus 2x rupees। ओके, सो अल्टीमेटली क्या मिलेगा हमको 3 plus 2 into 6। ओके, ये कितना होता है 12 plus 3 15, so ₹15 is the cost of each article। ओके, अभी आप मल्टीप्लाई करके चेक करो, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज ₹15, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं 6, 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 90 मिलेगा। ओके, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड एक्सरसाइज 4.2।